हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन किस्म का दिन रहा हमारा, बेहतरीन किस्म का वीक रहा और एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। तो आज जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग। रिलैक्स तो ऑल्दो नहीं कर रहे कि जो है मैंने बड़े दिनों बाद बीटीसी की ट्रेड ग्रुप में लगवाई, 80,000 के एसएल से लगवाई थी। उस टाइम के ऊपर मार्केट तकरीबन 78,800 900 के पास थी और अभी तकरीबन 76 जो है वो उसके नीचे आ चुकी है, 77 के भी नीचे आ चुकी है। तो इट इज़ रनिंग ब्लू। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो जो भी सिग्नल्स दिए जाते हैं वो लर्निंग बेस पे दिए जाते हैं। और क्वालिटी हमारा रूल यही है, मोटो यही है कि बड़ा टीपी होना चाहिए। बड़ा टीपी इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़े टीपीज़ के बगैर आपका जो है वो अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। तो आज थोड़ी सी ज़रा जो है वो अच्छा, एक बड़े अफसोस की बात यही है कि जो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस था वो ब्लॉक हो गया, बल्कि जो है वो बैन हो गया। मुझे पता है कि कैसे वो बैन किया था, क्या हरकतें की जाती हैं। भाई मैं तो किसी के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाता, ना मैं कभी किसी को पॉइंट आउट करता हूँ, ना मैं कभी किसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ना इतना टाइम होता है कि मैं किसी को देखूँ। तो आई डोंट नो द वाई द पीपल डू सच काइंड ऑफ अ थिंग्स। तो अफसोस ही की बात है और तो कुछ भी नहीं है कि आप आउट ऑफ जो है वो जेलसी क्या क्या कुछ किस किस लेवल पे चले जाते हैं। अपने काम से काम रखें, अपनी मेहनत करें। और मेरा कुछ चैनल को बहुत बड़ा तो है नहीं, बड़ी कुछ हज़ारों में भी व्यूज़ नहीं है, एक आध हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं। इवन जो टिकटॉक भी है और इंस्टा भी है, बहुत कम लिमिटेड किस्म का व्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। और असल चीज़ क्या होती है कि जो ट्रेडिंग है इस फील्ड के अंदर लोगों के पास, या जो 90% जो लोग हैं ना वो मिसलेड हैं। अच्छा, मुझे उनको कोई राइट वे करने का, लाने का शौक़ नहीं है। हाँ, जिसको आना है, जिसको राइट डिसीजन लेना है, ये उसको फ़ैसला खुद करना पड़ेगा। मतलब मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, अपना व्यू पॉइंट समझा रहा हूँ। आप अगर समझ सकते हैं तो ठीक है। लोगों को फंडेड अकाउंट्स करने हैं, दे कीप ऑन डूइंग फंडेड। मेरी नज़र में फंडेड इज़ जस्ट अ स्कैम। और फंडेड के ज़रिए आप कभी भी कोई पैसा नहीं कमा सकते। और मेरे साथ बहस अगर आप कर रहे हैं कि जनाब हाँ जी जो है वो जी मैंने पे आउट्स लिए, ये लिए, वो लिए, फला लिए, और मैं ग्रुप में आना चाहता हूँ, भाई जिसने फंडेड पे आउट लिए हुए ना, मैं मानता हूँ मेरे से बड़ा ट्रेडर है। मैं इसमें कोई, मुझे जो है ना वो बुराई वाली बात नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है जी मैं फंडेड पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, मुसलसल पे आउट्स ले रहा हूँ, भाई आप मेरे से बहुत बड़े ट्रेडर हो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया जी। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में फंडेड इज़ अ टोटल स्कैम। और आपकी उसके ऊपर चॉइस है। असल चीज़ यही है ना कि बेचारे लोगों को जो चीज़ गलत पोर्ट्रे की जा रही है वो चीज़ है। फिर दूसरा, ये जो स्कैल्पिंग के जो सिग्नल्स दिए जाते हैं, ये एक टोटल स्कैम है। आप अगर इस चीज़ को समझेंगे, और अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया। पर्टिकुलरली मैं एक बात करता हूँ कि जी जो गोल्ड है, आज से 3-4 साल पहले, 2 साल पहले भी इवन के डेली की $50-60 की मूव होती थी, हम कहते थे जी बड़ा वॉलेटाइल डे है। अब 100, 150, 200 डॉलर की मूवमेंट आम है, रूटीन है। तो फिर जब इतना वॉलेटाइल पेयर है तो उसके अंदर 30-30 पिप्स के एसएल और 50-50 पिप्स के टीपी मेरी समझ से बाहर है। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। इस तरीके से इसमें, क्योंकि पता ही होता, यू आर विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका एसएल हिट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। बहुत छोटे एसएल के साथ जब आप काम करते हैं बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए यू आर बाउंड, यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि आपको टीपी अपना एसएल भी थोड़ा सा रीजनेबल रखना है और टीपी भी बड़ा रखना है। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन आवर ग्रुप कि आप 80 पिप्स 100 पिप्स का एसएल रखें, 250 पिप्स 500 पिप्स, इस चीज़ को आप फोकस करें। आज मैं थोड़ी सी ये बातें ज़रा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शायद आई थिंक कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको मेरे इस चीज़ को फैलाने से तकलीफ़ होती है। तो भाई फिर होती रहे, क्योंकि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर जो बैन करवाया गया बिज़नेस का, तो वो किस तरह से हुआ है, आई नो आई हैव गॉट ऑल द मेल्स एंड सब सच स्टफ। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। तीसरी बात, जो मिथ्स है ना, बेसिकली ट्रेडिंग के मिथ्स हैं। तीसरी बात ये है कि आप ऐसे पैसा डालेंगे और ऐसे पैसा बाहर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर कंसिस्टेंसी के बगैर, एक कंसिस्टेंट एफर्ट जिसके अंदर कम से कम 1.5-2 साल भी लग सकते हैं। बहुत सारे लोगों को 1.5-2 साल लग जाते हैं, हमें भी टाइम लगा है। तो आप जब तक इसके बगैर
अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। हाँ, विद द हेल्प देखें, क्योंकि मैं आपको एक सीधी मैं बात बताता हूँ, जो ट्रेडिंग है ना वो 4 चीज़ों के ऊपर है। ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, और आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। इन चारों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, यू विल मिस इट। आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे। कोई एक एलिमेंट भी अगर मिसिंग होगा ना, क्योंकि मार्केट आपको किसी ना किसी टाइम पे इस एक एलिमेंट के मिस होने की सज़ा ज़रूर देगी। और इंसान है, इवन कि हम लोग भी अक्सर जो है ना वो ये वाले एलिमेंट्स मिस कर जाते हैं। इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े ट्रेडर हैं, क्योंकि हम लोग एक एवरेज ट्रेडर हैं। हाँ, ऑल दो वही बात है कि मैं जिस मेथड पे ट्रेड करता हूँ, लोग जानते हैं आई ट्रेड ऑन WD गैन। ठीक है, अब ये बहुत सारे लोगों ने गैन का नाम भी नहीं सुना होगा। दे हैव रियलाइज व्हाट द गैन इज। यहाँ पर यही जो छोटे छोटे बेसिक किस्म की चीज़ें हैं कि जो है वो आपकी चल गई हैं, लोग उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट पे बेच रहे हैं, भाई बेचते रहें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये एकेडमी और जो ट्रेडिंग क्लब है वो पूरी तरह जो है वो इंशाल्लाह कल या परसों उसका इनाग्रेशन हो जाएगा। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट कि जी जिन्होंने आपको एकेडमी के अंदर भी आके क्लासेस फिजिकल अटेंड करनी है, क्वालिटी क्लासेस, ये जो रूटीन में सब चीज़ें हो रही हैं ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी नॉनसेंस, बिग नॉनसेंस है। अगर क्योंकि सारी बात है, लोगों को उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा, और फ़ायदा भी होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा के होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा कोर्स भी करवा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने, उन चीज़ों के इन एंड आउट समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक हो गया जी। अब मार्केट की बात करते हैं वीकली के अंदर फंडामेंटली और टेक्निकली बात करूँगा। वीकली के अंदर मार्केट जो है वो बुलिश क्लोज हुई है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वीकली का जो एक लेवल मुझे नज़र आ रहा है वो 4760 तक नज़र आ रहा है अगले वीक के अंदर, और नीचे से जो सपोर्ट है वो 4515 है। 4515 के नीचे अगला वीक नहीं जाना चाहिए भाई। अगर उसके नीचे जाके फंस गया, कोई एक आधी इंट्राडे क्लोजिंग हो गई, ओपनिंग हो गई, तो फिर ये बुलिश मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बुलिश मोमेंटम, अच्छा सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर भी इसी तरीके से 71.85 है, और नीचे सपोर्ट 67.05 किया, 67 कर लीजिए। अब ये मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम ख़त्म क्यों हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटली इस टाइम के ऊपर चीज़ें क्या हुई हैं कि एक न्यूज़ आई जिसने मार्केट को बुलिश कर दिया, लेकिन जो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इम्पैक्ट आना था वो तो नल एंड वॉइड हो गया। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़रा डाउन हुआ, और साथ ही कुछ देर के बाद द डिज़ास्टर वाज ऑन, और वो ठंडा होकर बैठ गया। अच्छा, अब असल चीज़ क्या है कि ये जो डिसीजन लिया गया उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो नेक्स्ट मंथ के अंदर आपका आएगा, उसमें दोबारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसकी वजह क्या है कि अब अगर ये $2-4 बिलियन दोबारा प्रिंट होते हैं, 4-6 बिलियन, $10 बिलियन दोबारा से प्रिंट कर दिए अगर फेडरल रिजर्व ने अपनी जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उनको ख़रीदने के लिए, तो दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग डिज़ास्टर। और उसमें यही होगा कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो चांसेस हैं वो दोबारा से हाई हो सकते हैं। अभी बहरहाल टेक्निकल साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल साइड के ऊपर जो ऊपर के लेवल्स बताए हैं उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम, क्योंकि देखिए ट्रेड हमने करनी प्रोबेबिलिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिटीज़ को सामने रखते हुए ट्रेड की जाती है, प्रोबेबिलिटीज़ को सामने रखा जाता है और फिर ट्रेड किया जाता है। प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आपने ट्रेड लेनी है, प्रोबेबिलिटीज़ प्लस ट्रेंड प्लस फंडामेंटल्स, और फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ें आप ऐड करके एंट्री बनाओगे, ये 4 चीज़ें एंट्री बनाओगे। फिर साइकोलॉजी उसके बाद आती है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो उसके बाद आएगी कि जनाब अच्छा यार अब मुझे ट्रेड मेरी नेगेटिव में जा रही है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर क्या आप एसएल हटा देते हैं या कभी एसएल लगे हुए रहने देते हैं या बिल्कुल फिक्स ऑन करते हैं कि जी बस जो एसएल दे दिए दे दिए। अच्छा, होता क्या है कि अक्सर जैसे सिल्वर हो गया, इसमें जो वॉलेटाइल पेयर है बहुत ज़्यादा, हमारा जो एसएल होता है अक्सर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है,
क्योंकि हमें रिस्क मैनेज भी तो करना होता है। अब स्ट्रक्चर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है कोई तकरीबन 300-400 पिप्स की क्लोजिंग के बाद। मतलब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बात कर रहे हैं, अगर हम बाय साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारा जो सेल साइड का जो अगर M15 के ऊपर हमने टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया, जिस तरह जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो M15 बहुत अच्छा चल रहा होता है, M15 के स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ट्रेड लिया, तो हमारा जो SL होगा वो M15 के बेस स्ट्रक्चर के नीचे बनेगा, लेकिन वो 300-400 पिप्स का बन रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो है वो उसके अंदर SL हटाना भी बेवकूफ़ी हो जाती है, ऑल दो कि ट्रेड हमारी विद द ट्रेंड होती है। अच्छा, अगेंस्ट द ट्रेंड ली हुई ट्रेड पे तो SL हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो SL आपको मस्ट बेसिस पे हिट हो जाना चाहिए कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ली, आप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसलिए आपको ट्रेड ले लिया, तो उसमें आपने बिल्कुल भी कभी भी SL हटाना नहीं है। लेकिन अगर आपने विद द ट्रेंड ट्रेड ली है और अगर सिल्वर के बोलिए उसमें SL हटाना बड़ा रिस्की हो सकता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल के आपने बहुत ऑन द लोअर साइड जो है वो अपनी रखी हुई है, अपना जिसे कहते हैं कि लॉट साइज बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, तो आप उसको कर सकते हैं कि विद द गोल्ड के अंदर जब होता है अक्सर जो स्ट्रक्चर की जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है वो 150-200 पिप्स के अंदर ही हो रहा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होता। तो विद द ट्रेंड अगर ट्रेड ली हुई है और अगर आप देखते हैं कि हाँ यार ट्रेंड स्ट्रांग है, तो फिर कभी कभी SL हटा भी दिया जाता है। तो लेकिन ये कि मैं ये आपको बात करना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ विद द लॉजिकल, विद द रीज़न। आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें, ये सवाल जब आपके सामने आएंगे तो फिर आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें काम आती हैं, खाली सिग्नल्स काम नहीं आएंगे। ठीक हो गया? तो अपना, और हमारे जो ग्रुप के अंदर माशाल्लाह बंदे हैं, उनकी जो 3-3 4-4 साल जिनको हो गए, उनके लिए उनकी साइकोलॉजी अच्छी ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये कि जो समझने वाले, जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ नॉलेज की डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। तो आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव एंजॉयड दैट वीडियो। और ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच जी।